नमस्कार, आपका स्वागत है आशीष कोचिंग के इस नए वीडियो में। और हमने इसे पहले जो भाग पढ़ा था आप देख रहे हैं, आज जो मैंने इसमें लिखा है शब्द भेद है ना, इसके पहले जो हमने पढ़ा तो वो क्या पढ़ा था, व्युत्पत्ति के आधार पर, है ना। व्युत्पत्ति क्या होती है वो मैंने आसान शब्दों में आपको बताया था। और अब उत्पत्ति के आधार पर मतलब कहाँ से वो हमारे पास आ रहा है वो शब्द, उसका जन्म कहाँ हुआ है, ये चीज़ हम जानते हैं, हम इसमें जानेंगे, है ना। तो इसको आप नोट कर लें। आपने इसके पहले अगर देखा होगा, पहले का भाग आपने देखा होगा तो आपने उसे नोट किया होगा। इसके बाद ये दूसरा पार्ट जो हम पढ़ रहे हैं उसको आप नोट कर लीजिए। और इसमें देशज शब्द होते हैं, ठीक है। तो देशज शब्द क्या होते हैं, वो शब्द जो क्षेत्रीय प्रभाव के कारण, हम जानते हैं कि हमारे आसपास जब हम दोस्तों के साथ बैठे हुए होते हैं, आम बोलचाल की भाषा में बहुत सारे ऐसे शब्द आ जाते हैं, जैसे चाय वाय पी लिया क्या, खाना वाना खा लिया क्या, नाश्ता वाश्ता कर लिया क्या। इस तरीके के बहुत सारे ऐसे शब्द आते हैं जो क्षेत्रीय प्रभाव के अंतर्गत हम उसको लेते हैं, है ना। ऐसे बहुत सारे शब्द आपके पास भी होंगे जो आपकी सूची में होंगे, जो आप लगातार बोलते होंगे, ठीक है। तो वो आवश्यकतानुसार बनकर प्रचलित हो गए हैं, मतलब हमारे आसपास वो प्रचलन में है, वो हमारे क्या है, देशज हैं, ठीक है। जैसे मैंने इसमें कुछ उदाहरण आपके लिए डाले हैं, जैसे पगड़ी हो गया, गाड़ी हो गया, थैला हो गया, पेट हो गया, खटखटाना हो गया, है ना। इस तरीके के जो शब्द हैं तो वो हमारे क्या है, देशज हैं, बिल्कुल देशी आप इसे समझिए। आप हमारे जब स्थानीय बोली में भी बहुत सारे ऐसे शब्द होते हैं जो हमारी आम बोलचाल की भाषा में शामिल होते हैं और उन्हें हम शामिल कर लेते हैं, और वही जो शब्द होते हैं वो हमारे देशज होते हैं। अब उसके बाद हम आते हैं विदेशी या विदेशज। पहले ही मैंने आपको बताया है कि बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो हमारे दूसरी भाषाओं से आए, फारसी से आए हैं आपके, फिर उर्दू से आए हैं बहुत सारे, फिर अंग्रेज़ी से भी ऐसे बहुत सारे शब्द आए हैं। अब तो हम देखते हैं कि जो हमारे ग्रामीण लोग भी होते हैं, गांव के लोग जो हमारे आसपास नहीं होते हैं, कि कभी सब्जी बेचने आ गए या कुछ बेचने आ गए, तो हम देखते हैं कि वो भी हमसे क्या कई सारे इंग्लिश के वर्ड हमसे बोलते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें अब बदलती जा रही हैं बोलचाल की भाषा में। तो देखिए ये चीज़ें जो है कि विदेशी जातियों के संपर्क से उनकी भाषा के बहुत से शब्द हिंदी में प्रयुक्त होने लगे, हम उसको प्रयोग करने लगे हैं अपनी बोलचाल में, हम उसको प्रयोग करने लगे हैं, बोलने लगे हैं। तो ऐसे शब्द विदेशी अथवा विदेशज कहलाते हैं। आपकी परिभाषा ये होगी, ठीक है। तो जो विदेशी जातियों के संपर्क से हमारे पास आए हैं, हम उनका प्रयोग करने लगे हैं, हिंदी में प्रयोग करने लगे हैं, तो वो हमारे क्या शब्द हो गए हैं, विदेशी या विदेशज हो गए हैं, ठीक है। जैसे स्कूल है हमारा, हम स्कूल ही बोलते हैं। अगर इसका हम देखेंगे ऐसे तो हिंदी में क्या हो गया, विद्यालय होगा। तो ज़्यादातर लोग क्या प्रयोग करते हैं, स्कूल ही बोलते हैं, अनार बोलते हैं, आम बोलते हैं, ठीक है। फिर कैंची, अचार, पुलिस, टेलीफोन, रिक्शा, ये सारे शब्द हैं। ऐसे कुछ विदेशी शब्द की सूची ये है जो मैंने लिखा है यहाँ पे, तो यही सूची है, आप इन्हें समझें कि ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जो हमारी सूची में शामिल होते हैं, और ऐसे शब्दों को हम लगातार आम बोलचाल की भाषा में प्रयोग करते हैं। अब हॉस्पिटल भी हम कई बार बोलते हैं, तो वो भी हमारे आम बोलचाल की भाषा में शामिल हो गया। डॉक्टर हम बोलते हैं, वो भी शामिल है। चिकित्सक जनरली हम कम ही बोलते हैं, सामान्यतः हम कम उपयोग करते हैं इस शब्द का। तो अब चलिए थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब शब्द विचार, शब्द भेद हम ये पढ़ रहे हैं, है ना। तो प्रयोग के आधार पर अब हम देखते हैं कि किस प्रकार से कितने इसके भेद हैं, हम क्या क्या समझते हैं इसमें। तो संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, क्रिया है, क्रिया विशेषण है, विस्मयादि बोधक है, समुच्चय बोधक है, संबंध बोधक है। इसमें बहुत सारी चीज़ें मैं आपको बता चुकी हूँ। जैसे संज्ञा मैंने आपको बताया है, विशेषण, क्रिया विशेषण, ये सारी चीज़ें मैं डिटेल्स में आपको दे चुकी हूँ। और आपने अगर नहीं देखा है तो हमारे वो भाग ज़रूर देखें कि जिसमें हमने इन सबको विस्तार से आपको बताया है। और जो चीज़ें मैं लेकर के नहीं आई हूँ वो आपके सामने एक दिन ज़रूर प्रस्तुत करूँगी, लेकिन आप सुनते रहिए, देखते रहिए। अभी बहुत ख़ास चीज़ें हम लेकर के आने वाले हैं। और जैसे हमें समझना है तो कई बार हमको डिटेल्स में जाना पड़ता है, लेकिन हम अपने कोचिंग के माध्यम से ये प्रयास कर रहे हैं कि हम थोड़ी थोड़ी बातों में, छोटी छोटी उदाहरण में, छोटी छोटी बातों में आपके सामने वो सारी चीज़ें प्रस्तुत कर सके, गागर में सागर भर सके, ठीक है। तो अब ये मैंने बताया संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, विस्मयादि बोधक, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, ये आपके
प्रयोग के आधार पर शब्द भेद हो गए। मतलब जब इनका प्रयोग किया जाएगा तब आप उसमें से बता सकते हैं कि कौन सा भेद है ना, उसे आप बता सकते हैं। ठीक है, तो इसमें से जो हमने नहीं पढ़ा है वो हम बाद में पढ़ेंगे, जो पढ़ा है वो आप ज़रूर देखें। और इसके बाद देखिए आते हैं, जैसे ये मैंने ये सारी चीज़ें लिखी है, वही चीज़ों को मैंने लिखा है यहाँ पे कि 8 प्रकार के शब्दों को, ये सभी जो मैंने अभी लिखा था इसके पहले की स्लाइड में मैंने आपको दिखाया है कि ये सारी चीज़ें संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण और संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक, जो पहले आप अभी देख रहे थे। तो ये 8 प्रकार के शब्द जो भी हैं ये विकार की दृष्टि से क्या होता है, जब इनमें कुछ परिवर्तन होते हैं तब हम उनको क्या समझते हैं, विकार समझते हैं। तो इसको कैसे बांटा गया है, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। ठीक है, अब आते हैं हम थोड़ा सा आगे। ठीक है, विकारी शब्द क्या है, प्रयोग के आधार पर हमने देखा, शब्द भेद हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, अविकारी शब्द क्या है, जिन शब्दों का रूप परिवर्तन होता रहता है वे विकारी शब्द कहलाते हैं। ठीक है, रूप परिवर्तन होता है, जिन्हें हम परिवर्तित कर सकते हैं। आप इसमें बिल्कुल कंफ्यूज ना हो, बस आपको जब परिभाषा देनी है तो आप विकारी शब्द लिखिए जिन शब्दों का रूप परिवर्तन होता रहता है। आप इतना भी लिखेंगे कि रूप परिवर्तन होता रहता है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आपको क्या लिखना है, शब्द लिखना है। आपको ये ज़रूर बताना है, तब तो आपके ये क्या होंगे, विकारी शब्द होंगे। ठीक है, तो जैसे कुत्ता हो गया, कुत्ते हो गए, कुत्तों, ये क्या हो गया, कुत्ता आपका एक शब्द दिख रहा है, फिर कुत्ते, फिर कुत्तों, मैं, मुझे, हमें। ठीक है, अच्छा, अच्छे, खाता है, खाती है, खाते हैं, खाता है, खाती है, खाते हैं, है ना। ये सारी चीज़ें हैं कि हम इनके स्वरूप में परिवर्तन कर रहे हैं। इनमें संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया विकारी शब्द हैं, है ना। तो इस प्रकार से हम इसे समझ सकते हैं कि किस प्रकार से शब्दों का रूप परिवर्तन हो रहा है। ठीक है, अब उसके बाद आते हैं चलिए अविकारी शब्दों में। ठीक है, तो अब इसका जब हम कोई ही परिभाषा लिखते हैं तो क्या होता है, कई बार ऊपर जो हम बता रहे हैं अगर उससे मिलता जुलता कुछ है तो उसका बिल्कुल उल्टा होता है। तो उसी तरीके से हमको परिभाषा को भी समझ लेना चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक वहाँ होगा बहुत दूर ऊपर और एक होगा बहुत नीचे, ऐसा नहीं है। अगर दोनों, जैसे ये विकारी हो गया और ये अविकारी हो गया, ये एक दूसरे से मिलते जुलते शब्द हैं, और उसी प्रकार से इसकी परिभाषा भी होगी। कैसे, जिन शब्दों के रूप में कभी कोई परिवर्तन नहीं होता है, जिन शब्दों के रूप में कभी कोई परिवर्तन नहीं होता है। आप देखिए रूप परिवर्तन होता रहता है, इसमें क्या होता है, रूप परिवर्तन नहीं होता है, वे अविकारी शब्द कहलाते हैं। ठीक है, जैसे इसमें क्या है, यहाँ हो गया, किंतु हो गया, फिर नित्य और हे, अरे, ये इन्हें आप हे की मात्रा, एक ही मात्रा लगा सकते हैं कि यह हे लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल नहीं लिख सकते। किंतु को कुछ और लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल नहीं लिख सकते। फिर उसके बाद आप क्या, नित्य है, नित्य को आप कुछ और इसमें तोड़ मरोड़ के प्रस्तुत कर सकते हैं क्या, बिल्कुल नहीं कर सकते। उसी प्रकार से और हो गया, और हम लगाते ही हैं बीच में, है ना, उसमें हम कोई भी परिवर्तन नहीं करते हैं। उसके बाद हे, अरे, ये बहुत सारे ऐसे शब्द हमारे पास जो आते हैं अविकारी शब्द की, जिनमें हम कोई भी परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। अगर हम परिवर्तन करते हैं तो वो गलत हो जाता है। ठीक है, हमारे व्याकरण की दृष्टि से वो गलत साबित होता है। ठीक है, तो अब इनमें क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक, मतलब ये जो मैंने लिखा हुआ है इसमें ये सारी चीज़ें, क्रिया विशेषण हो गए, संबंध बोधक हो गया, समुच्चय बोधक हो गया, विस्मयादि बोधक हो गया। ये बहुत सारी चीज़ें आती हैं जो आप पहले पढ़ते हैं। आप जब वाक्य लिखते हैं तो उसमें भी बहुत सारी चीज़ें, कई बार हमको संज्ञा के अनुसार, सर्वनाम के अनुसार उसके उदाहरण लिखना पड़ता है, परिभाषा लिखनी पड़ती है। तो बहुत सारी चीज़ें जब व्याकरण की हम पढ़ते हैं तो एक दूसरे से मिलता जुलता हुआ वो होता है। ठीक है, अब आते हैं हम शब्द विचार में। शब्द भेद क्या है, अर्थ की दृष्टि से शब्द के कितने भेद हैं, 2 भेद है। ठीक है, सार्थक हो गया, निरर्थक हो गया। अभी हमने इसके पहले ही पढ़ा प्रकार किस प्रकार से हो रहे हैं, उसके बाद अब हम ये पढ़ रहे हैं शब्द भेद। पहले हमने उत्पत्ति ही पढ़ा हुआ था, ठीक है, प्रयोग भी पढ़ा हुआ था। फिर अब देखिए अर्थ की दृष्टि से शब्द के कितने भेद हैं, 2 भेद हैं, सार्थक और निरर्थक। ठीक है, अब हम इसको थोड़ा सा विस्तार से जानते हैं। ठीक है, तो अर्थ की दृष्टि से शब्द के जो भेद है वो सार्थक है, निरर्थक है। ठीक है, सार्थक बहुत सामान्य सी चीज़ है, बहुत सामान्य चीज़ है आपको समझने के लिए। उसी तरीके से जैसे मिलता हुआ मैंने आपको विकारी अविकारी
बताया कि जब हम परिभाषा देते हैं एक दूसरे के साथ शब्द रहते हैं तो ऐसा नहीं कि हम उसकी परिभाषा बहुत दूर से लेते हैं या उसके लिए हमें कुछ और भी शब्द का इस्तेमाल करना पड़ता है। नहीं, वो आसपास ही होते हैं और एक दूसरे से मिलती जुलती हुई, बस किसी में हाँ किसी में नहीं, इस तरह का ही बस अंतर होता है। ठीक है, थोड़ा सा अंतर है। तो वही चीज़ देखिए कि सार्थक शब्द क्या है आपके, कि जिन शब्दों का कुछ ना कुछ अर्थ होता है। अब जैसे कि आप लिख रहे हैं, कोई भी शब्द आप लिख रहे हैं, कोई भी वाक्य आप लिख रहे हैं, कई बार मैं बताती हूँ कि वाक्य में आप इधर से उधर से कुछ जोड़ेंगे और उसे बनाएंगे तो क्या वो आपके सामने एक सही वाक्य होगा, एक सही सेंटेंस होगा? बिल्कुल नहीं होगा। अगर हम वाक्य को तोड़ मरोड़ कर लिखते हैं या बोलते हैं, ठीक है, तो हमें जब वाक्य कभी हम प्रयोग करते हैं तो एक सार्थक वाक्य बनाकर हमको करना पड़ता है कि जिसका कोई अर्थ निकलता है। उसी तरीके से जब हम सार्थक शब्द ले रहे हैं तो उस शब्द का भी कोई ना कोई अर्थ निकलना चाहिए। ठीक है, जैसे ये देखिए, रोटी, पानी, ममता, डंडा आदि, ये सब जो शब्द हैं हमारे पास, इन सब का कोई ना कोई अर्थ निकलता है। ये सारे जो हमारे पास है वो एक सार्थक शब्द हैं। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा आपको। अब आते हैं निरर्थक शब्द में। निरर्थक, जिनका कोई अर्थ नहीं होता। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे शब्द हमारे पास होते हैं। जैसे मैंने अभी कहा कि हम जब वाक्य लेते हैं या शब्द लेते हैं तो उनका कोई ना कोई अर्थ होता है। अगर हम अर्थ लेकर नहीं लिखते हैं, नहीं बोलते हैं, तो फिर कोई उसका महत्व नहीं है, वो व्याकरण की दृष्टि से बिल्कुल भी गलत है। ठीक है, तो जैसे शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता, वे शब्द क्या है, निरर्थक कहलाते हैं। ठीक है, जैसे रोटी, वोटी, हम रोटी बोल रहे हैं, रोटी एक शब्द, लेकिन वोटी बोलना हमने क्या है, वो कुछ नहीं, उसका कोई भी अर्थ नहीं, लेकिन हम बोलचाल की भाषा में बोलते। ठीक है, पानी वानी, ये हम बोलते हैं, पानी बोलते हैं, पानी का शब्द का क्या है, अर्थ है, लेकिन वानी क्या हो गया, निरर्थक हो गया, लेकिन हम बोलते हैं। ठीक है, डंडा वंडा, डंडा है तो उसका क्या है, अर्थ है। जैसे इसमें मैंने लिखा है कि इसमें मैंने बता भी दिया है आपको कि इनमें क्या है, ये वोटी, वानी, वंडा आदि क्या है, निरर्थक शब्द है। लेकिन कई बार हम बोलचाल की भाषा में, जैसे देशज शब्दों का मैंने बताया आपको कि जब हम अपने स्थानीय भाषा में भी, स्थानीय बोली में, आम बोलचाल की भाषा में हम जब लेते रहते हैं शब्दों को, तो हम कई चीज़ें ऐसी शामिल कर लेते हैं कि जो हमारी बोलचाल में बिल्कुल रच बस जाता है ना। तो यही हमारे भारत की भी विशेषता है कि बहुत सारी बोली यहाँ पर हैं और बहुत अलग अलग भाषाएं हम सुनते हैं, बोलते हैं, और सभी में बहुत मीठापन है, बहुत ही अच्छी लगती हैं चीज़ें, है ना। तो देखिए, ये हमने पढ़ा सार्थक शब्द, निरर्थक शब्द, और निरर्थक शब्दों पर व्याकरण में कोई विचार नहीं किया जाता। ये एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, आपको बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है कि निरर्थक शब्द जो होते हैं इसमें व्याकरण में कोई विचार नहीं किया जा सकता है। तो देखिए, आज जो आपने ये सीखा, तो आप ज़रूर बताइए कि आपको ये जो आज का लेसन है व्याकरण में से आपको कैसा लगा, और हमें अपने विचार लगातार भेजते रहिए अपने कमेंट्स के माध्यम से। और जब भी आप पढ़ें तो याद रखें, जैसे मैंने बताया था कि हम पॉइंट्स हमको लिखना है, तो वो पॉइंट्स लिखें, और जब भी आप शुरुआत करें तो स्किप ना करें, वीडियो को पूरा देखते रहें, क्योंकि आप पूरा देखेंगे तभी आपको पता चलेगा कि व्याकरण में हमें और क्या क्या चीज़ें महत्वपूर्ण सीखनी है। ठीक है, तो आप सब्सक्राइब भी करते रहिए हमारे चैनल को। आज बस इतना ही, धन्यवाद।